आई मोहम्मद गोरी की बेटी, कहेगी खबरदार आप हमारे बुढ़ऊ को कुछ भी किए तो। ए जी खाना खाए, मतलब अबे गधा खाना खाए। ए जी अबे गधा। हाँ एक चंद्रवरदाई की कहानी है कि शब्द वेदी बाण मारा था। ये चंद्रवरदाई की जो पुस्तक है ना, बस उसी में मिलता है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो जो है, चंद्रवरदाई की लिखी हुई पुस्तक का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। उसका इतिहास बाकी के उन्हीं चौहान वंश के राजाओं के इतिहास से उतना मैच नहीं खाता, इस वजह से उसको लोग उतना ज्यादा साइंटिफिकली नहीं मानते। समझ में आ गया? जैसे उत्पत्ति का ही सिद्धांत ले लीजिए, बाकी खुद उन्हीं के दरबारी लिखते हैं कि प्रतिहार के क्या थे? सामंत। और लिखते हैं अग्निकुंड से निकले थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? देखिए ये बात है कि पृथ्वीराज चौहान को जब युद्ध बंदी बनाया गया था तो मोहम्मद गोरी ने युद्ध नीतियों का उल्लंघन किया था और उनको बहुत सारी यातनाएं दी गई थी और बहुत मतलब एक अमाननीय तौर से उनकी जान लिया गया था। तो ये अफगानिस्तान वाले ऐसे ही हैं सब, आप इनसे उम्मीद मत कीजिए। आप देख रहे हैं ना अभी तालिबान वालों को, वहां न्यूज रिपोर्टर को कह दिया कि पहले कहा था कि मतलब हिजाब, तो भैया तुम्हारा कल्चर है, चलो हम लोग इंटरफेयर थोड़ी करेंगे किसी के कल्चर में। समझ में आ गई नहीं? क्योंकि हमारे यहाँ भी जो घूंघट निकाला जाता है, हो सकता है जापान जर्मनी इटली वालों को लगे कि भैया ये क्या कर रहा है, बट एटलीस्ट ऐसा ना बांध दिया है कि समझे में नहीं आ रहा है। तो वो सब उसी टाइप का होता है सर। वहां के मतलब हामिद अंसारी जो करजई साहब थे, जो वहां के राष्ट्रपति थे, भागना पड़ा उनको देश छोड़ के। ये अफगानिस्तान वाले मारकाट करते रहते हैं सर। फिर ये तृतीय का विवाह किससे हुआ? संयोगिता से। अब जयचंद को क्या मिला? ये बैल कहीं का ये जयचंद जो है, इसका अपना भाई बेटी का विवाह हो गया, दामाद मरवा दिया। किसने? जयचंद। बेटी की हत्या हुई जयचंद की वजह से। मोहम्मद गोरी पकड़ा 1194 के चंदवार के युद्ध। कौन सा युद्ध में? चंदवार की युद्ध में। चंदवार के युद्ध में किसको हत्या कर दिया? जयचंद की। तो जयचंद ने मोहम्मद गोरी से कहा कि यह अपराध है, तुम हमारे साथ धोखा दे रहे हो। तो मोहम्मद गोरी ने कहा था कि अगर किसी राजा की हत्या करा देना, वह राजा से जो कुछ साल पहले हमारे साथ युद्ध करने आया था, उसे मारना अगर अपराध है, तो जयचंद बताओ, अपनी बेटी की हत्या कराना, अपने दामाद का हत्या कराना, यह अपराध नहीं है? समझ में आया कि नहीं आ गया? आप बताइए, इसमें जयचंद की गलती थी कि नहीं थी? अरे भाई वो तुम्हारे देश का है ही नहीं है, वो आएगा तुमसे प्यार से बात करने के लिए। अब हम ही लोग जब चाइना पे कभी युद्ध करेंगे तो ये सब ध्यान रखेगा आदमी कि तू कोने गांव का मुखिया है, तोरा को छोड़ना है कि नहीं, हमरा फ्रंट पे रखे, हम औरों को चर उचर के रख कर अचार बना के लाएगा आदमी चाइनीज। हाँ आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत? इसमें जयचंद की बहुत बड़ी गलती थी। किसकी गलती? जयचंद। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो सोचिएगा, ये आप लोग विवाह शादी से पहले एक चीज याद रखिएगा, ऐसा ना हो कि आप लोग भी संयोग से, हालांकि नाम संयोगिता था लेकिन संयोग उतना सही नहीं था। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? मोहम्मद गोरी की सफलता में ये उसका टर्निंग पॉइंट हो गया। मोहम्मद गोरी के लिए क्या हो गया? टर्निंग पॉइंट। वापस बुला लाया कौन? जयचंद। जयचंद क्या कर लिया था? वापस बुला लिया था। हालांकि मोहम्मद गोरी जो था अकेले लड़ाई लड़ता तो नहीं जीत पाता, तो मोहम्मद गोरी ने किसे हरा दिया? पृथ्वीराज चौहान। हालांकि बहुत बार पृथ्वीराज चौहान लिख देते हैं, हालांकि ऐसे पृथ्वीराज तृतीय कहा जाता है। पृथ्वीराज, इनकी विवाह किससे हुआ? संयोगिता से। धोखा इन दोनों को किसने दिया? जयचंद। किसने दिया? जयचंद्र। आज भी अगर देखिएगा, अगर उल्टा सीधा काम कीजिएगा ना तो लोग आपको क्या कहेंगे? जयचंद। दो ही तो दगाबाज गिने जाते हैं, विभीषण और जयचंद। समझ में आ गया कि रावण को डुबा दिया विभीषण और पृथ्वीराज चौहान को डुबा दिया जयचंद। और इधर कौन रहा? मोहम्मद गोरी। इसका किस्मत साथ दे दिया। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? मोहम्मद गोरी ने किसे पराजित कर दिया? मोहम्मद गोरी के कई ठो गुलाम थे, यालदोज, कुबाजा और ऐबक। यालदोज, कुबाजा और कुबाजा, ये सब क्या थे? गुलाम थे।
अभी आप गुलाम से ये मत समझिएगा कि नौकर, नौकर का वाला सेंस मत समझिएगा। राजा पहले नौकर चाकर तो बहुत रखता था, उसमें जो सबसे खतरनाक होता था ना उसे पैसे देके खरीद लेता था हमेशा के लिए। उसे क्या कहा गया? गुलाम। तो जितना गुलाम रहा है सब ना, सब अपने अपने में सेनापति रहा है सब। 1000 रुपया में खरीदा गया था मलिक काफूर को। अब ऐसा मत समझिए पूरा दक्षिण भारत जीत के लाया था, भले हिजरा था वो, लेकिन 1000 रुपये में खरीदा गया था। तो ये सेनापति थे, ये तीनों के तीनों थे सब किसके गुलाम? मोहम्मद गौरी के गुलाम थे सब। इसमें सबसे योग्य था मोहम्मद गौरी, सॉरी ऐबक। सबसे योग्य कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक योग्य था। यहाँ पे लड़ाई उड़ाई में बहुत साथ देता था, किसका? मोहम्मद गौरी का। और बार बार मोहम्मद गौरी से मिलने जाता था। भाई सेनापति मिलेगा ही। एक बेटिया देखी गौरी की, कही कि एकरे से फंसने लायक है। क्या बोली? हाँ यही ठीक है। गौरी आग बबूला हुआ, तलवार निकाला, कहा कि चोट्टा गुलाम कहीं का, बताओ तुम इतना नीच हरकत करेगा, हमारी बेटी फंसा लिया। हाँ, मोहम्मद गौरी जो था पूरा भड़क गया किसके ऊपर? ऐबक। अब कहा कि ऐबक काट डालेंगे तुमको। बेटिया तुरंत आई। हम कहें ना कि फंसने से पहले वो आपका साथ नहीं देगी, फंसने के बाद तो पूरा तुरंत आई मोहम्मद गौरी की बेटी, कही कि खबरदार आप हमारे बुढ़ऊ को कुछ भी किए तो। बुढ़ऊ, अरे पति को ई बोला जाता है, ABCDE। अब पता नहीं क्या ई का मतलब। ई हालांकि ई इज स्टैंड फॉर पति। देखिएगा किसी महिला का पति खाना खाया है तो ये नहीं पूछेगी हमारे बुढ़ऊ खाएगी नहीं, ई खाना खा लिए हैं, ई बोलती है सब पति। उसके पति अगर कुछ कह के जाएगा ना तो कहेगी ये बोल रहे थे, ये बोले हैं, तो ई स्टैंड फॉर समझ में कि नहीं? और एक और चीज होता है ए जी, अबे गधा, ए जी खाना खाए मतलब अबे गधा खाना खाए। ए जी अबे गधा, ओ जी ओ गधा, समझा कि? दीज आर द कोड वर्ड। तो कौन आ गई? मोहम्मद गौरी की बेटी, कहेगी खबरदार। यहां पे आप भूल गए इतिहास, यही हुआ था जयचंद और पृथ्वीराज चौहान, और उनको कहां हाल हो गया। अगर आप भी ऐसा कीजिएगा तो आप दोनों मर कट जाइएगा और कोई और राज करेगा। क्या गलत है इसमें? कुतुबुद्दीन ऐबक कहा कि बेटी सयान हो गई। तो जयचंद, देखिए जयचंद तो अपनी बेटी का शादी संयोग, देखिए ऐबक योग्य था या नहीं था वो एक अलग मैटर है, गुलाम था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान हर हाल में योग्य थे। जात भी धर्म भी सेम था, सब कुछ, बस ईगो प्रॉब्लम था किसके अंदर? जय। तो जो गलती जयचंद ने किया वो गलती किसने नहीं किया? गौरी ने नहीं किया। और अपनी बेटी का विवाह किससे कर दिया? अब ब्याह किया तो गुलाम है, अपने घर रहने के लिए नहीं तो रहेगी कहां उसकी बेटिया? तो इसको कह दिया कि देख भाई, मोहम्मद गौरी कहा कि देख अभी अभी हम हिंदुस्तान से लड़ाई करके आ रहे हैं, ठीक है, तो एक काम करो, इसको कह दिया कि तुम जाके हिंदुस्तान संभालो। तो यहां आ गया कौन? ऐबक। कौन आ गया? कुतुबुद्दीन ऐबक। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऐबक के मालिक कौन थे? गौरी। अब बाद में क्या बन गया? ससुर। ऐबक शासन करने लगा, अब फिर ये में हिंदुस्तान मिल गया। समझ में आ गया कि नहीं? ऐबक का गुलाम जो था इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश। क्या नाम था? ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश ने ऐबक की बेटिया को फंसा लिया। समझ में आ गया कि नहीं? पूरा फंसा लिया। अब ऐबक बवाल कर दिया, कहा कि चट्टा हमारी बेटी फंसा लिया। तुरंत उसकी लड़की आई, कही खबरदार, खबरदार अगर आपने मेरे इल्तुतमिश को कुछ भी बोला तो बताइए आप कौन से शरीफ है? नहीं समझ आया?
बताइए, पहले गुलाम बाद में दामाद, इसलिए इस वंश को ही गुलाम वंश कहा जाता है। कौन सा वंश? गुलाम, स्लेव डायनेस्टी, गुलाम डायनेस्टी। समझ में आ गया कि नहीं? गुलाम वंश कि पहले बना गुलाम बाद में हो गया ब्याह। बताइए, जयचंद की आत्मा देखती होगी तो कहती होगी ना, बाप रे गलती कर दी हम, नहीं समझ में आएगा। हालांकि आपके हिसाब से क्या ये गलत था? इतना बढ़िया था, नहीं समझा? टेढ़ टाढ़ रहता तब जबरदस्ती को ना ब्याह करने को कहता, तब समझ में आता कि चलो भाई, बाप भी सोचता है कि बेटी जाए तो ठीक ठाक घर में जाए। समझ में आ कि नहीं? यंग एज में लड़का को लगता है कि जीवन ऐसा ही बीत जाएगा, ऐसा नहीं होता है। दुनिया का हर चीज का एक डिप्रेसिएशन होता है। गाड़ी खरीदिएगा, 2 साल बाद उसमें गाड़ी में घिसावट उसावट आ जाता है। घर बनेगा, 5 साल 6 साल बाद घिसावट आ जाएगा। ब्याह शादी कीजिएगा तो जिस इमोशन के साथ आप लव मैरिज करके भागे रहेंगे ना, उसमें भी घिसावट उसावट आ जाता है। 1-1.5 साल में तो लव मैरिज अपना रंग दिखा देता है। हाँ, कोनो होके लड़ाई होना ही फिक्स है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बताइए, गुलाम वंश समझ में आ गया?